ये करो, ये है क्वेश्चन। ओके, करो। हाँ सर। मैं तुम्हें 5 मिनट में रिवाइज करा देता हूँ जरा। जरा देखो, जब भी आप कोई सर्कुलर अरेंजमेंट सॉल्व करेंगे, जैसे जस्ट एज्यूम, मान लो कितने भी लोग हो सकते हैं, मैं भी इस क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर कोई बंदा, लेट सपोज अगर ए है, ए अगर सेंटर की तरफ देख रहा है, तो ये डायरेक्शन ए का राइट होगा, ये डायरेक्शन जो होगा ये ए का लेफ्ट होगा। अगर बी यहाँ बैठा है और मान लो बी सेंटर की तरफ देख रहा है, तो अब ये सोचा करो, तुम अगर बी की जगह बैठे होते, तुम भी सेंटर की तरफ देखते, तो ये डायरेक्शन तुम्हारा राइट होगा। तो बी का डायरेक्शन ये राइट में होगा, ये डायरेक्शन बी के लेफ्ट में होगा, ये पर्सन बी का लेफ्ट होगा। ऐसे ही मान लो सी यहाँ होता, और सी अगर सेंटर से अवे देखता, अवे फ्रॉम सेंटर, तो सी की जगह तुम बैठे होते, तुम्हारा चेहरा सेंटर से अवे होता, तुम्हारा फेस ऊपर की तरफ होता, मतलब अवे होता, तो ये डायरेक्शन तुम्हारा राइट होता, और ये डायरेक्शन जो होता ये तुम्हारा लेफ्ट होता। सबको सारी बात क्लियर है? तो बस बस बेटा, जो बंदा जहां देख रहा है उसकी जगह तुम बैठ जाओ और वहीं देख लो जहां वो बंदा देख रहा है, और राइट लेफ्ट डिसाइड करो। हाँ सर, समझ आ गया ये। ठीक है, और दूसरी तुमने पहले पूछा था ना, और दूसरी बात कि राइट और इमीडिएट राइट या लेफ्ट या इमीडिएट लेफ्ट सर्कल में सेम होता है। लीनियर में ऐसा नहीं होता है, लेकिन सर्कल में इमीडिएट राइट या राइट एक ही बात होती है। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। 6 पर्सन आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल। तो 6 पर्सन हैं, तो हर 2 पर्सन के बीच में गैप सेम होगा, तो मैंने 6 पर्सन को ऐसे मान लिया। ऑल ऑफ देम आर नॉट फेसिंग द सेंटर, साफ साफ मेंशन है, सभी लोग सेंटर की तरफ नहीं देख रहे हैं, मतलब कुछ लोग टुवर्ड द सेंटर देखेंगे, कुछ लोग अवे फ्रॉम द सेंटर देखेंगे। फॉलोइंग फैक्ट्स आर नो। ए इज थर्ड टू द राइट ऑफ बी हु इज फेसिंग द सेंटर। कहीं से भी तुम शुरू कर सकते हो, सर्कल में कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, कोई एंड पॉइंट नहीं है, लेकिन जब जहां से भी स्टार्ट करोगे उसके बाद चीजें उसी रेफरेंस में होगी। तो ए इज थर्ड टू द राइट ऑफ बी हु इज फेसिंग द सेंटर। मैंने बी को यहाँ मान लिया, बी सेंटर की तरफ देख रहा है, तो बी का राइट फर्स्ट सेकंड थर्ड ए यहाँ होगा। अगला पॉइंट है सी इज सेकंड टू द राइट ऑफ एफ एंड फेसिंग द सेंटर। सी एफ के सेकंड राइट में है और वो सेंटर को फेस कर रहा है, कौन? सी। तो देखते हैं अभी अभी इस पॉइंट को बाद में देखते हैं। द पर्सन ऑन द ईदर साइड ऑफ ई आर फेसिंग द डायरेक्शन ऑपोजिट टू दैट फेस बाय ई। के जो बगल में दो लोग हैं, उन दोनों की डायरेक्शन ई से ऑपोजिट है। एफ इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ डी एंड डी इज सेकंड टू द राइट ऑफ बी। पहले मैं लास्ट पॉइंट देखता हूँ क्योंकि उसमें कुछ कनेक्शन मिल रहा है। डी इज सेकंड टू द राइट ऑफ बी, तो बी का सेकंड राइट डी यहाँ हो गया। अब बोला गया एफ इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ डी, तो डी, सोच के देखो, अगर डी सेंटर की तरफ देखता तो डी का इमीडिएट राइट तो ए हो जाता, लेकिन डी का इमीडिएट राइट होना चाहिए एफ। इसके लिए ये तभी पॉसिबल है एफ यहाँ होगा और डी अवे फ्रॉम सेंटर देखेगा। ये चीज तभी पॉसिबल जब डी अवे फ्रॉम सेंटर देखेगा। अब देखो यहाँ वाला, ये वाला पॉइंट देखो, सी इज सेकंड टू द राइट ऑफ एफ। सी एफ के सेकंड राइट में, सेकंड राइट का मतलब है एक छोड़ के, तो एफ का इस तरफ तो एक छोड़ के ए है, तो सी यहीं होगा। और ये तभी हो सकता है जब एफ अवे फ्रॉम सेंटर देखे, तो एफ का सेकंड राइट हो गया है सी, तो यहाँ ये बंदा हो गया है ई, ये हो गया E। और सी कहाँ देख रहा है? सेंटर की तरफ देख रहा है। तो ई के जो दो बंदे अगल बगल में हैं, उन दोनों का डायरेक्शन ई से ऑपोजिट है। तो इसका मतलब ये है कि ई देखेगा बाहर की तरफ और ये बंदा देखेगा अंदर की तरफ, टुवर्ड द सेंटर। तो ओके, तो आई थिंक केस बन गया है, तो अब इसमें क्वेश्चन तो मैं क्या ही कराऊं, केस बन चुका है।